इन दोनों ने प्रेम विवाह किया था। इनको एक 6 साल का मासूम प्यारा बच्चा था और परिवार में खुशियां ही खुशियां। लेकिन फिर इन दोनों के बीच एक तीसरे की एंट्री हुई और उसके बाद फिर एक ऐसी घटना का जन्म हुआ जिसने लोगों का रिश्तों से विश्वास उठा दिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात दिल्ली के उत्तम नगर में हुए करण हत्याकांड की। तारीख 13 जुलाई 2025। वक्त सुबह 9 बजे के आसपास। स्थान ओम विहार, उत्तम नगर, दिल्ली। यूं तो आज भी घंटों कबल सूर्योदय हो चुका था, लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर के ओम विहार के लोग अभी तक नींद की जद में थे। दरअसल आज रविवार था और छुट्टी का दिन अधिकांश घरों में देर से जागने का होता है। शायद इसलिए इस गली के ज्यादातर लोग भी बेफिक्री की नींद में थे। मगर तभी अचानक फेस 1A की गली नंबर 7 में स्थित मकान संख्या A27 पर मानो क़यामत टूट पड़ी। दरअसल परिवार की बड़ी बहू सुष्मिता बदहवास हालत में सास ससुर के घर पहुंची और उसने रोते हुए कहा, करण हिलडुल नहीं रही। मुझे लग रहा है कुछ बहुत बुरा हो गया है। करण कल रात मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर चला रहे थे, शायद उन्हें करंट लग गया हो। सुष्मिता को सुनते ही परिवार के होश उड़ गए। करण का छोटा भाई कुणाल देव दौड़कर बड़े भाई के फ्लैट में पहुंचा। बिस्तर पर करण को अचेत देखकर कुणाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुणाल घबराई हुई आवाज में बोला, भाई कुछ बोलो भाई। करण की ना तो कोई हरकत थी और ना ही कोई जवाब। परिवार ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें मग्गो हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने करण को मृत घोषित कर दिया। सवाल उठे कि क्या 36 वर्षीय करण किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे, और अगर हां तो क्या उनकी पत्नी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पहले सुनिए करण की पत्नी सुष्मिता ने जो कहा वह कुछ ऐसा था। करण हिलडुल नहीं रही। मुझे लग रहा है कुछ बहुत बुरा हो गया है। करण कल रात मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर चला रहे थे, शायद उन्हें करंट लग गया हो। डॉक्टरों को भी करण के शरीर पर इलेक्ट्रिक शॉक के निशान मिले। ऐसे में परिवार और पुलिस ने भी इसे हादसा मान लिया। मगर अधूरा सच कई बार पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। दरअसल जब करण का छोटा भाई कुणाल अस्पताल पहुंचा तो उसने करण के मुंह में झाग निकलते देखा। शरीर पर चोट के निशान भी थे। उसने पोस्टमार्टम की मांग की, लेकिन सुष्मिता और करण का चचेरा भाई राहुल लगातार उसका विरोध करते रहे। मैं अपने भाई की मौत की सच्चाई जानकर रहूंगा। काफी विरोध के बाद कुणाल ने पुलिस को सूचना दी और इस तरह पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। और अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। दरअसल करण की मौत को अब तक एक हादसा समझा जा रहा था, लेकिन परिवार के हाथ लगती है सुष्मिता और राहुल की इंस्टा चैट। और फिर शांत लेकिन सख्त लहजा। 3 बजे तक आ जाऊंगा। घर की गली में हूं। बोलो तो आऊं? सुष्मिता, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो शौक के लिए बोल रहे हो? हाँ, मैं सोच रही थी कि दवाई से ही काम हो जाता, इसलिए तो इतनी देर रुकी। और दवाई खिला दो एक साथ, सारी की सारी। ट्राई कर लो, अगर हो सकता है तो 2 या 2.5 ही बची है बस। थोड़ा समय बीतता है। सुष्मिता, खाना खाए। इसको 3 घंटे हो गए हैं। ना वॉमिटिंग ना पॉटी, कुछ नहीं। और डेथ भी नहीं हुई अभी तक। राहुल थोड़ा गुस्से में। ऐसा तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। तुम बेदो शौक। सुष्मिता, शौक के लिए कैसे बांधना है?
राहुल टेप से। सुष्मिता धीमी आवाज में, बहुत स्लो सांसें ले रहा है। चिकोटी काटी तो हिला थोड़ा। राहुल, जितनी भी दवाई और है सब दे दो, अगर दे सको तो। सुष्मिता, ट्राई करती हूँ, मुंह नहीं खुलवा पा रही हूँ। पानी तो डाल पा रही हूँ पकड़ के, लेकिन दवाई नहीं डाल पा रही। राहुल, ट्राई करो। सुष्मिता, किया 5-6 बार ट्राई, नहीं हो रहा। राहुल निर्णयात्मक लहजे में, नहीं हो रहा तो फिर शॉक का फाइनल करते हैं, टाइम भी निकल रहा है सारा। सुष्मिता, तुम आ जाओ साथ में मिलके। राहुल आखिरी जवाब, चलो आता हूं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, क्योंकि करण के साथ कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत उसकी हत्या की गई थी। हत्यारे कोई और नहीं बल्कि करण की पत्नी सुष्मिता और उसका चचेरा भाई राहुल निकले। पहले दही में मिलाकर उसे 15 स्लीपिंग पिल्स यानी नींद की गोलियां दी गई और फिर जब उसकी जान नहीं गई तो करंट के झटके दिए गए और इस तरह करण की सांसें थम गई। कहा जाता है कि लखनऊ की मूल निवासी सुष्मिता पॉल और दिल्ली के उत्तम नगर निवासी करण देव एक ही कंपनी में नौकरी किया करते थे। इस तरह इन दोनों के बीच दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली और प्यार मुकम्मल करने के लिए इन दोनों ने शादी का फैसला किया। इस तरह 3 नवंबर 2014 को इन दोनों के परिवारों की रजामंदी से ये शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। कहा जाता है कि शादी के कुछ सालों बाद इनको एक बहुत प्यारा बेटा हुआ। इसके बाद करण देव ने अपने घर से पास में ही एक अपार्टमेंट में फ्लैट खरीद लिया और करण देव अब अपने पिता के घर को छोड़कर फ्लैट में रहने लगे। यहां तक भी सब कुछ ठीक था, मगर उसके कुछ सालों बाद इनकी जिंदगी में उस वक्त एक तूफान आया जब सुष्मिता अपने चचेरे देवर, जो कि इससे उम्र में करीब 8 साल छोटा बताया जाता है, उसके नजदीक आने लगी। कहा जाता है कि पिछले 2 सालों से सुष्मिता समाज और मर्यादा को ताक में रखकर अपने पति के पीठ पीछे अपने देवर के साथ बदनाम रिश्ते जी रही थी। इतना ही नहीं, कहा यह भी जाता है कि पिछले 6 महीने से सुष्मिता खुद अपने पति के कत्ल की योजना बना रही थी और इस तरह 13 जुलाई को इन दोनों ने मिलकर करण देव को कत्ल भी कर डाला। इतना ही नहीं, कत्ल की वारदात को ये हादसे का रूप देने में कामयाब भी हो जाते यदि करण के छोटे भाई कुणाल करण का पोस्टमार्टम कराने की मांग पर ना अड़े होते। दरअसल करण का परिवार दिल्ली के उत्तम नगर में रहता है। करण के अलावा परिवार में है पिता किशन देव, मां मीनू देव, छोटा भाई कुणाल देव और एक छोटी बहन। पहले करण भी माता पिता के साथ ही रहते थे, मगर फिर उन्होंने एक फ्लैट खरीदा और पत्नी व बेटे के साथ पास ही की गली में शिफ्ट हो गए। घटना से कुछ घंटे पहले भी करण अपने परिवार से मिलकर ही फ्लैट लौटे थे। उधर कुछ महीने पहले हत्या आरोपी सुष्मिता ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और अब वह घर में ही रहती थी। कहा जाता है कि करीब 2 साल पहले सुष्मिता की अपने से करीब 8 साल छोटे देवर से नजदीकियां बढ़ने लगी। करण की नाइट शिफ्ट होती थी और उसी दौरान उसका चचेरा भाई राहुल हर रात उसी घर में अपनी ही भाभी के साथ रंगरेलियां मनाता था। जबकि हवस में अंधी हो चुकी सुष्मिता अब पूरी जिंदगी देवर के साथ बिताना चाहती थी, तो उसे रास्ते का एक ही कांटा दिखा, उसका पति करण। फिर तकरीबन 6 महीनों की लंबी प्लानिंग के बाद वासना को इश्क समझ बैठे सुष्मिता और राहुल 13 जुलाई की रात आपराधिक रंग में रंग गए। मगर ये दोनों शायद भूल गए थे कि अपराध चाहे जितना चालाकी से क्यों ना किया जाए, लेकिन सच कभी छिपता नहीं और अपराधी को उसके किए की सजा अंततः मिलकर ही रहती है। यही इन दोनों शातिरों के साथ भी हुआ, चूंकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इनके चेहरों को बेपर्दा कर दिया। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना दिल्ली के उत्तम नगर से है। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और यदि आप हमारी कहानियां पसंद करते हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और हमारी इस खबर के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर जरूर कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसी ही कहानियां लेकर आपके बीच हाजिर होते रहे तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसको लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। मोहित भाटी के साथ अमजद राणा और चांद मलिक, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बदस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।